नमस्कार दोस्तों। छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर। नक्षत्रों के ऊपर बात चल रही थी। नक्षत्रों की चर्चा को बना के रखा हुआ है। नक्षत्र ज्ञान, नक्षत्र कैसे कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में छोटी चर्चा चल रही है। अभी अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो हमारे लिए चैलेंज या एक प्रतिस्पर्धा है, वो ये है कि किस विषय को पहले लिया जाए, किस विषय को बाद में लिया जाए। यही अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो रहा है। क्यों? नक्षत्र एक वृहद श्रृंखला है। खैर, फिर भी पीछे जो बात करी उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की चर्चा को जारी रखेंगे। उससे पहले एक विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे जो नक्षत्र से ही संबंधित है। नक्षत्र दरअसल तारे भी कहें, और तारा जो जन्म पत्रिका के अंदर जन्म, संपत, विपत, कुशल, क्षेम, प्रत्याहारी, वध, मित्र, अति मित्र के रूप में भी 9 तारों की संज्ञा दी गई है। विपत तारे की जो परिहार हैं या विपत तारे की दशा अंतरदशा में दान, पुण्य, पूजा, उपासना क्या करना चाहिए। विपत तारा अगर है, उसकी दशा बनी हुई है, महादशा हो, अंतरदशा हो, तो गुड़ का, खांड का, बूरा और चीनी अर्थात मीठे का दान देने से विपत तारे की दशा में लाभ मिलता है। प्रत्याहारी तारा, विपत अर्थात विपत्तियां लेने वाला। प्रत्याहारी तारा जो आपके ऊपर प्रहार करता है, आपकी चीज़ों को अंकुश लगाता है, प्रत्याहारी तारा। प्रत्याहारी तारे के अंदर नमक और नमक से बनी हुई वस्तुओं का दान देना काफ़ी आवश्यक होता है। कई बार ये भी व्यक्ति सोचता है कि नमक से संबंधित हम क्या दान दें। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पशु को कई बार आप नमक को चाटते हुए देखेंगे। उसका कारण क्या है? वो अपने शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए और अपने पाचन क्रिया को दोबारा से सुदृढ़ करने के लिए नमक को चाटता है। इस कारण से प्रत्याहारी तारे के अंदर दशांतर दशा में नमक और नमक से बनी हुई वस्तुओं का दान करना चाहिए। वध तारा, यहाँ पे 3 मुख्य तारे हैं 9 तारों में जो थोड़े खराब फल देने वाले हैं। वध तारा, इसकी दशांतर दशा में कई बार बड़ी पीड़ा पहुंच सकती है। उसके अंदर तिल, दक्षिणा, बर्तन का दान देने से बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। आज की चर्चा में हमने अभी बताया कि विपत, प्रत्याहारी, वध तारे में क्या क्या दान देना चाहिए। अब बात फिर दोबारा आरंभ करते हैं अश्विनी नक्षत्र से। पीछे बताया था कि अश्विनी नक्षत्र घोड़े के रूप का है, तो अश्व गति, तेज चलना, रास्ता ना भूलना, चिकित्सा, क्योंकि अश्विनी कुमार है, चिकित्सा, चिकित्सा से संबंधित काम, दवा, दवा से संबंधित काम, रोग से निवृत्ति के लिए परामर्श देना। रोग देखिए मानसिक भी हो सकते हैं, शारीरिक भी हो सकते हैं। मानसिक रोग का अर्थ है कि व्यक्ति किसी चीज़ का डिसीजन नहीं ले पा रहा है, वो मानसिक रोग है। शारीरिक रोग हुआ, शरीर में व्याधि जरा उत्पन्न हो जाए, वो शारीरिक रोग है।
ये दोबारा से चीज़ों को प्राप्त करने का भी नक्षत्र है, क्योंकि संजना सूर्य को दोबारा से मिली। अश्विनी नक्षत्र लघु नक्षत्र है। इसके जो कार्य हैं बहुत छोटे होते हैं, या इसमें छोटे समय के अवधि के कार्य करने चाहिए, जो लघु कार्य हों, जल्दी समाप्त हो जाएं। आप ये देखेंगे, जैसे मान लीजिए औषधि का ही प्रयोग करना है, तो औषधि कोई लंबे समय तक तो खानी नहीं है, और ये कुदरती अश्विनी कुमार भी हैं। तो अश्विनी नक्षत्र से संबंधित जिस दिन वार पड़ रहा हो, या घटी खंड अश्विनी का पड़े, वो भी मैं आगे चर्चा में शामिल करूँगा कि 27 नक्षत्रों की आवृत्ति दिन में भी कैसे एक के बाद आती है। एक चंद्रमास में एक बार तो आएगी, दिन में भी कैसे आएगी एक बार, एक उपखंड के रूप में। उसका प्रयोग कैसे करना है ये भी बताएंगे। अर्थात जो कार्य लघु करने हैं, छोटी देर के लिए करने हैं, समाप्त करना है जल्दी, जैसे औषधि है या कोई काम जल्दी फिनिश करना है, तो अश्विनी नक्षत्र के अंदर किया जाए तो काफ़ी लाभकारी रहेगा। अश्विनी नक्षत्र त्रियामुख नक्षत्र है। त्रियामुख टेढ़ा देखने वाला। तो आप ये सोचें, अश्विनी नक्षत्र जिस भाव में पड़ रहा हो, जिस जगह पड़ रहा हो, तो उनका नज़रिया चीज़ों को देखने का थोड़ा सीधे के अलावा तिरछा भी है। मतलब हम जिस चीज़ को सीधा देख रहे हैं, वो उस चीज़ को थोड़ा घुमा के भी देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, लगन के अंदर पड़ रहा है तो व्यक्ति के स्वभाव में ही होगा कि जिस चीज़ को हम सीधा सीधा समझ रहे हैं, वो उसको थोड़े घुमा के देखने की कोशिश कर रहा है। अश्विनी नक्षत्र अंध मंद सुलोचन बताए थे। अश्विनी नक्षत्र मंद नक्षत्र है। इसका प्रयोग प्रश्न के अंदर किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के जो जानकार हैं, जिज्ञासु हैं, वो जानते होंगे। अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा हो या चतुर्थेश अश्विनी नक्षत्र में हो तो ये मंद है। अंध का मतलब दिखाई ना दे, मंद का मतलब बहुत देखने से दिखाई दे, सुलोचन मतलब साफ पड़ा हुआ दिखाई दे। तो अश्विनी नक्षत्र धुंधला है। इसके अंदर पड़ी हुई वस्तुएं थोड़ी धुंधली दिखाई देंगी और उसको थोड़ा गहराई के अंदर जाना पड़ेगा। ये त्रियामुख है, टेढ़ा देखने वाला है, इसकी दिशा सीधी ना समझे। विशेषकर मंगलवार के दिन अगर अश्विनी नक्षत्र उदित हो, अर्थात मंगलवार का जन्म हो और अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा गोचर करें और व्यक्ति का जन्म उसी दिन हो, तो ये अपने आप में एक सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण करता है। बहुत जीवन में लाभकारी रहता है। अर्थात इसको बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही प्राप्त हो जाती हैं। सर्वार्थ सिद्धि, इसके हर काम सिद्ध होने के योग है। एक बात यहाँ फिर कहूँगा, जन्मांक को भी देखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हाँ, ये नक्षत्र का सर्वार्थ सिद्धि योग जातक के जीवन में मदद बहुत करेगा। अश्विनी नक्षत्र के जो गोत्र हैं वो मरीचि ऋषि हैं। अश्विनी नक्षत्र का जो गोत्र है वो मरीचि ऋषि हैं, अर्थात प्रकाश की ओर लेके जाने वाला। देखिए, चीज़ों को तो छुपा रहा है, अंध है, क्षमा कीजिए, मंद है, किंतु इसका गोत्र प्रकाश है, तो गहराई से ले जाके चीज़ों को प्रकाशित करता है। कुदरती 5वें स्थान में अगर ये आए तो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। ये अकुल नक्षत्र है। अकुल, कुल, कुलाकुल, अपने परिवार में जो चल रहा है उससे अलग हट के अपनी जगह बनाते हैं समाज के अंदर। अश्विनी नक्षत्र की जो वस्तुएं हैं वो केला, आक और धतूरा है। दान के समय पे आपको काम आएंगी। अश्विनी नक्षत्र पुरुष नक्षत्र है। पुरुष अर्थात पुल्लिंग
और स्त्रीलिंग में ये पुल्लिंग नक्षत्रों में आता है, अर्थात इसकी जो गतिविधियां हैं थोड़ा सा पौरुष ली हुए होंगी। अश्वनी नक्षत्र का गोत्र मैंने बताया मरीचि, प्रकाश की तरफ लेके जाने वाला, और इसके जो तत्व हैं वो पृथ्वी तत्व हैं, जमीन से जुड़ के रहता है, चीज़ों के साथ चिपक के रहना इसको पसंद है। आम व्यक्ति कैसे समझे कि मुझे अश्वनी नक्षत्र से, देखिए हमारा जो चैनल है उसे आम व्यक्ति भी देख रहा है और ज्योतिष के जो जिज्ञासु हैं, जानकार हैं, वो भी देखते हैं। तो अश्वनी नक्षत्र का जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है या पड़ रहा है वो कैसे देखें। तो जो चैन अक्षर है, जो चै नामक अक्षर है और जो लय नामक अक्षर है, इससे अश्वनी का संबंध है। एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र, तो अश्वनी, भरणी और कृत्तिका मेष राशि के अंदर आएंगे। अश्वनी नक्षत्र के अंदर अगर चंद्रमा हो तो जातक का नाम चै से चंचल, चिंतामणि या चै से जो भी नाम हो सकते हैं वो आप निर्धारित कर लीजिएगा। लय से ललिता, लालाराम या जो भी आप समझते हैं उससे संबंधित नाम जो भी हो सकते हैं वो इसमें देख लीजिएगा। तो चै और लय नामक जो अक्षर हैं उनसे जीवन में आपको क्या लाभ मिल रहा है या आपका उपनाम, नाम इनसे संबंधित है, तो अश्वनी नक्षत्र के प्रभाव भी आपको जीवन में देखने को मिलेंगे। ये आम व्यक्ति के लिए है। अश्वनी नक्षत्र में अगर पीड़ा हो, अर्थात नक्षत्र पीड़ा क्या होती है, पीछे हमारे को किसी ने एक प्रश्न किया। एक नक्षत्र में अगर 2 विपरीत तत्वों के ग्रह, विपरीत शक्तियों के ग्रह इकट्ठे हों तो नक्षत्र पीड़ा होती है। जैसे शनि मंगल इकट्ठे हों, सूर्य शनि इकट्ठे हों, मंगल राहु इकट्ठे हों, नक्षत्र के अंदर पाप ग्रह वक्री हों तो नक्षत्र पीड़ा कहलाती है। नक्षत्र के अंदर से ग्रहण होकर निकला हो तो नक्षत्र पीड़ित होता है। अश्वनी नक्षत्र अगर पीड़ित है, पाप ग्रह उसमें बैठे हुए हैं, तो व्यक्ति के घुटनों में पीड़ा बताई गई है, उसको घुटनों से संबंधित पीड़ा देखी जाती है। देखिए काल पुरुष के अंदर तो ये सर के ऊपर से आरंभ होता है, लेकिन पीड़ा इसमें घुटनों की है। क्यों? क्योंकि अश्व अगर बैठ गया तो गति समाप्त हो जाएगी। अश्व हमेशा खड़ा रहता है, सोता भी खड़ा खड़ा है। कहा जाता है जब अश्व बैठ जाता है तो इसका अर्थ समझ लेना चाहिए, अश्व की अब योग्यताएं समाप्त हो गई हैं। अश्वनी अगर पीड़ित है तो घुटने में पीड़ा आ जाएगी। लेकिन पराशर इसको सिर के बारे में कहते हैं। वराहमिहिर और पराशर के कुछ चीज़ों में फ़र्क मिलेगा, दोनों को साथ लगा के देखिएगा। अश्वनी अगर पीड़ित है तो शिरो पीड़ा या कम से कम घुटनों में पीड़ा देखने को तो जरूर मिलेगी। घोड़ों से प्रेम, डॉक्टरों से संबंध बनाना, ज्ञान विज्ञान की बातें करना, फैशन, घोड़े की आँखें बड़ी, कान थोड़े छोटे, ये देखने को मिलेगा। अर्थात सुन बहुत लेता है, देख बहुत लेता है। अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना, तेज रफ्तार से चलना। अश्वनी के अगर पहले चरण में जातक पैदा होता है तो वराहमिहिर इसको थोड़ा अच्छा नहीं कहते हैं, वो कहते हैं ये तस्कर होता है। तो चीज़ों को इधर से उधर, देखिए उस समय पे हो सकता है ये तस्कर हो। आज के समय में तस्करी का अर्थ ये हुआ कि एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान लाया जाए, तो ये भी हो सकता है कि तस्कर भले ही ना हो, ये फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन ट्रेड्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कार्य करता हो।
दूसरे चरण में पैदा हो तो वो कहता है कि ये कामचोर होता है। अर्थात तस्कर का अर्थ केवल तस्कर नहीं है, कई बार दूसरे के ज्ञान को अपने साथ इस्तेमाल करना, कॉपी कट पेस्ट करना भी तस्करी है। जन्मांक के अंदर कहाँ पढ़ रहा है, चौथे में पढ़ रहा है, पाँचवें में पढ़ रहा है, तीसरे में पढ़ रहा है, और किस लगन के अंशों से निर्धारित हो जाएगा ये पहले चरण में है या दूसरे चरण में है। तो आपको भी पता लग जाएगा कि व्यक्ति क्या है। कामचोर होता है दूसरे चरण में होने से। कुछ सेकंड के लिए क्षमा कीजिएगा। तीसरे चरण में पैदा हो तो व्यक्ति क्रूर कार्य कर रहा होता है, इसके काम बड़े ही क्रूर होते हैं। अब वैसे तो ऑपरेशन भी एक क्रूर कर्म है, लेकिन वो अच्छाई के लिए किया जाता है। पुलिस, सेवा, सेना दुश्मनों का वध करती है, उनके ऊपर प्रहार करती है, तो कर्म तो क्रूर है, लेकिन ये अच्छाई के लिए किया जाता है। कर्म है। तीसरे चरण में अश्वनी के पैदा हुआ व्यक्ति क्रूर कर्म होते हैं। दशम स्थान अगर शुभ बलि है तो क्रूर कर्म अच्छे के लिए, दशम स्थान पाप बलि है, लग्नेश पाप बलि है, तो क्रूर कर्म बुरे के लिए हो सकते हैं। अश्वनी के चौथा चरण दरिद्रता लेके आता है, अर्थात इसके पास पैसों का अभाव रहेगा, या सब कुछ होते हुए भी पैसे की ज़रूरत इसकी बनी रहेगी। दरिद्र और गरीब हालांकि उर्दू फारसी का शब्द है, दरिद्र इसका सार्थक शब्द है। द्रव्यहीन होना दरिद्र है, अर्थात इसके पास खुशियाँ कम होती हैं। अश्वनी नक्षत्र मुख्यतः गंडमूल नक्षत्रों में आता है, और इसका जो पहला चरण है वो थोड़ा ज़्यादा परेशानियां लेके आता है गंडमूल के लिए। अभी उसकी चर्चा भी इसके साथ ज़रूर करेंगे। अश्वनी नक्षत्र की जो नित्या देवी हैं, अर्थात जो अश्वनी नक्षत्र की दैनिक पूजा के अंदर जो देवी हैं वो देवी कामेश्वरी हैं। देवी कामेश्वरी ललिता सुंदरी का रूप है। उनकी पूजा करने से अश्वनी नक्षत्र की पीड़ा समाप्त होती है और उससे मिलने वाले शुभ प्रभाव अत्यधिक होकर मिलते हैं। अश्वनी नक्षत्र गंडमूल का नक्षत्र है। पहले चरण में पैदा हुआ व्यक्ति पिता के लिए थोड़ा कष्टकारी होता है। इसके जन्म के बाद हो सकता है पिता को जीवन में संघर्ष थोड़े बढ़ जाएं, या इसके लिए पिता को ज़रूरत से ज़्यादा संघर्ष करना पड़े। दोनों ही बातें हो सकती हैं। इससे भ्रम नहीं उत्पन्न करना चाहिए। बच्चे सब शुभ ही होते हैं, बस इतना ध्यान रखना चाहिए हो सकता है इस बच्चे के बाद मेरे लिए जीवन में थोड़े से कंपटीशन, संघर्ष बढ़ सकते हैं, या इसके लिए मुझे ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अश्वनी नक्षत्र का दूसरा चरण खर्चीला होता है। अश्वनी नक्षत्र में अगर दूसरे चरण में पैदा हो तो ध्यान रखना चाहिए ये व्यक्ति जोड़े हुए धन को खर्च कर सकता है। तो इसको पहले से इस प्रकार से धन को संभालने की चीज़ें करनी चाहिए जिससे इसका धन इसके पास खर्च तो हो लेकिन फिर भी बना रहे। अश्वनी का तीसरा चरण, क्योंकि ये गंडमूल नक्षत्र है इसलिए मैं इनकी यहाँ पे विशेष चर्चा कर रहा हूँ, ये पिता और स्वयं के धन के लिए अच्छा नहीं होता। अर्थात ये पिता का भी धन खर्च कर सकता है और अपना धन भी खर्च कर सकता है, और इसके होने से पिता को भी अस्थिरता मिलती है। ट्रांसफ़र्स वगैरह बने रह सकते हैं और इसको भी ट्रांसफ़र्स वगैरह बने रह सकते हैं। अश्वनी नक्षत्र का चौथा चरण, ये थोड़ा शारीरिक कष्ट पाता है। इस प्रकार से हमने अश्वनी नक्षत्र के आज थोड़े और बातें करी, और इसके बारे में चर्चा चलती रहेगी। मैंने बताया था नक्षत्रों को करना इतना छोटा नहीं है, इसमें एक लंबा पड़ाव चलेगा। एक नक्षत्र ही ढंग से पूरा हो जाए तो ही बहुत है। छोटी चर्चा ज्योतिष में आपने भाग लिया, बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
बेल आइकॉन दबा दीजिए। त्रुटियों के लिए क्षमा। पसंद आए लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ना पसंद भी आपके हाथ में है। धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा।